बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू होगी। अफ़गानियों का पाकिस्तान से इनखला और इसके पीछे क्या साजिश कार फरमा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या हुआ है और इलेक्शन में PTI का स्टेटस क्या होगा, इस पर गुफ्तगू होगी। और गज़ा और इसराइल की जंग के बाद UAE का शर्मनाक किरदार क्या सामने आया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानियों के इनखला की। तो अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे अफ़गान वार के दौरान यहाँ पर पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर आए थे, उनमें कुछ अफ़गानियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, जबकि एक काफ़ी तादाद उनकी जो थी वो गैर कानूनी यहाँ पाकिस्तान में मुकीम थे। ये एक कानून है, आलमी कानून है कि जो भी किसी मुल्क में गैर कानूनी रहता है, उस मुल्क को उसका इख्तियार होता है कि वो जब चाहे उनको वहाँ से निकाल सकता है। ये उसका राइट होता है, ये ऐसा होता है। सऊदी अरब में अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि आज गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और हज़ारों की तादाद में पकड़े गए। इसी तरह अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी ये ऑपरेशन होते रहते हैं और वहाँ की हुकूमतें जो है वो अपने मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली इन कार्रवाइयों और मगरबी ममालिक और सऊदी अरब में होने वाली कार्रवाइयों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो अपने कानून के मुताबिक और अपने मफाद में ये फ़ैसले करती हैं कि गैर कानूनियों को अपने मुल्क से निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर मुबश्शिरीन ये कहते हैं, कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि अफ़गानियों को निकालने का जो एजेंडा था वो पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं था, बल्कि वो अमेरिका की जानिब से ये एजेंडा पाकिस्तानी हुकूमत को दिया गया और पाकिस्तानी हुकूमत को हदायत की गई कि वो अफ़गानियों को यहाँ से निकाल बाहर करें। इसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने 1 महीने की डेडलाइन दी और गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को, ना सिर्फ अफ़गानियों बल्कि तमाम जो गैर कानूनी मुकीम थे पाकिस्तान में, उनको ये डेडलाइन दी गई और उन्हें कहा गया कि वो 1 महीने के अंदर अंदर वो जो है वो पाकिस्तान छोड़ दे, बसूरत दीगर उन्हें गिरफ़्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस ऑपरेशन का फोकस जो था वो नाजरीन सिर्फ अफ़गानी थे, बाकी चीनियों को इस मामले में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा भी दीगर किसी मुल्क के बाशिंदे को अभी तक गिरफ़्तार करने की इतलात नहीं है। हो सकता है किसी और को भी गिरफ़्तार किया हो, लेकिन बाज़ाहिर मीडिया में अभी तक जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानी बाशिंदे निशाना है। नाज़रीन, इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के तसादुम और चपकलिश और लड़ाई के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि इनके दरमियान सऊदी फ़िरका वाराना जो है वो सिलसिला उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब चीन ने इसमें बेहतरीन किरदार अदा करते हुए ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा दी, तो उसके बाद ये दुश्मन के अज़ाइम पर ओस पड़ गई और वो जो कुफ्तें शिया और सुन्नी को लड़ाना चाहती थी उनसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब वही कुफ्तें जो है, जब उनका ये प्लान नाकाम हुआ तो उसके बाद उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में लड़ा दें और उसी मकसद के लिए यहाँ से अफ़गानियों का इनखला करवाया गया। और अब जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसमें ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं और वहाँ ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। और पाकिस्तान में भी इन अफ़गानियों के हवाले से कुछ ऐसी ही बातें प्रोपोगेट करके एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ाने की एक साजिश तैयार की गई है। इस हवाले से दोनों मुल्कों को मोहतात रहना होगा कि हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं, हमारी दुश्मन कुफ्तें जो हैं वो हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं। लिहाजा इस खौफनाक और ख़तरनाक खेल को जो मगरबी कुफ्तें हमारे इस इलाके में खेलना चाहती हैं, उससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम और हुकूमतों को मोहतात रहना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा दूसरा मौजू था कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस क्या होगा। तो इस हवाले से वो कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर फेंका था, उन्होंने एक नया प्लान अब दिया है और उनका प्लान ये है कि इमरान खान को माइनस करके सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी जाए। इस हवाले से जब हुकूमत से कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं बैलेंस कर रहे हैं बाकी पार्टियों के साथ,
उन्हें क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे? तो इस पर हुकूमत ने कहा कि अगर हम तहरीक इंसाफ को मौका फराहम करते हैं तो फिर भारी अक्सरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। तो वो कुव्वतें जो इमरान खान की दुश्मन थी या पाकिस्तान की दुश्मन है और जो नहीं चाहती कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए, उन्होंने हुकूमत को ये इजाज़त दे दी है कि आप इलेक्शन करवाएं और उसमें तहरीक इंसाफ को खुलकर खेलने का मौका दें। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान के बग़ैर तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है तो उन कुव्वतों का कहना है कि हमें इस ब्रेलर तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं होगा जो इमरान खान के बगैर होगी। उन्होंने कहा कि हमने भुट्टो के बगैर अगर पीपल्स पार्टी को कबूल कर लिया था तो अब इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कबूल कर लेंगे। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो ये मुतालबा ना करें कि हमें इलेक्शन चाहिए, बल्कि उनका मुतालबा ये होना चाहिए कि हमें इमरान खान इलेक्शन में चाहिए। अगर तो तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है तो हो सकता है कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अवामी प्रेशर बहरहाल अपनी एक अहमियत रखता है। लेकिन यहाँ पर होता ये आया है कि जो बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं या जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा होता है उसी पर अमल किया जाता है। और अब देखना ये है कि इसमें इमरान खान को रिलीफ मिलता है या इमरान खान के बगैर ही तहरीक इंसाफ को खेलने का मौका फराहम किया जाता है। इसराइल और गजा की जंग में नाजरीन एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल मुस्लिम हुक्मरानों के हवाले से सामने आई है। UAE का इसमें इंतहाई शर्मनाक किरदार सामने आया है। नाजरीन ये शायद इन्हीं मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में कहा गया था कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और ये वाकई वही मुसलमान है। UAE ने इसराइल छोड़ने वाले यहूदियों को अपनी शहरियत दे दी है, और अब तक इतलात ये हैं कि UAE ने 4000 से ज़्यादा यहूदियों को UAE की शहरियत दी है और मज़ीद दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। और इस इजलास में OIC का भी इजलास हुआ था, उसमें भी ये मुतालबा किया गया था कि अगर जंग बंदी करवाना चाहते हैं तो इसराइल की फ़िज़ाई हदूद ही अगर अरब ममालिक जो है वो बंद कर दे और ये ऐलान कर दे कि हम इसराइल को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो इसराइल का वही नातका बंद हो जाता और इसराइल ने ये जंग बंदी कर देनी थी। मगर मुस्लिम हुक्मरानों बिलखुसूस हमसाया अरब मुल्कों ने इस हवाले से इंतहाई मुनाफिकाना किरदार अदा किया, और उस किरदार की वजह से फ़लस्तीनी आज भी शहीद हो रहे हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, घरों को तबाह किया जा रहा है, इवन स्कूलों और हस्पतालों पर बमबारी की जा रही है। तो नाज़रीन इस हवाले से UAE का जो सबसे शर्मनाक किरदार अब सामने आया है वो ये है कि उन्होंने यहूदियों को, इसराइल से फ़रार होने वाले यहूदियों को अपने मुल्क में शहरियत देकर उनको वहाँ पनाह दे दी है और उनको वहाँ सेटल कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक ख़बर है जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए बिलखुसूस बाइस शर्म है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।